पढ़ते हैं। क्या कहा? दक्ष प्रजापति का लक्ष्य क्या है? परमात्मा दक्ष प्रजापति में आता है तो काम क्या करता है? उनको ये लक्ष्य मिला हुआ है। जो मूत पलीती कपड़े आते हैं उनको धोने का, कपड़ा किसे कहा जाता है? शरीर रूपी वस्त्र को ही कपड़ा कहा जाता है। आते कहाँ हैं? पतित दुनिया से आते हैं और किसके पास आते हैं? दक्ष प्रजापिता के पास आते हैं। और जब आते हैं तो कपड़े धोने पड़ते हैं। और जब उसके कपड़े धोने वाला हुआ तो क्या हो गया? पति है? पति हुआ ना। यहाँ बहुत ही पुराने वस्त्र मैले हो गए। बहुत गंदा कपड़ा हो जिसमें बहुत बदबू आती हो तो धोने वाले के शरीर में भी बदबू आने लगेगी ना। फिर भले बाद में नहाए धोए ले, ज्ञान स्नान कर ले, योग स्नान कर ले, लेकिन थोड़ा संग का रंग तो लगेगा ना। तो यहाँ बहुत पुराने वस्त्र मैले हो गए। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं, एक जैसे सब कपड़े नहीं है। तो ये अंतिम जन्म। लेकिन इस अंतिम जन्म में प्रजापिता या प्रजापति के संपर्क संसर्ग में आने वाली जो आत्माएं हैं, कपड़े धारण करके आने वाली हैं, उनमें किसी का कपड़ा बहुत मैला है और किसी का कपड़ा कम मैला है। तो कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते। उनको जोर से सटका लगाओ तो फट पड़ते हैं। फट पड़ना माने ज्ञान में से टूट पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये धोबी घाट 51 वर्ष से शुरू हुआ है, क्योंकि ये वाणी रिवाइज कोर्स में चली है 88 में। अब कितने वर्ष हो गए? 88 में 51 वर्ष। अब 93 में कितने वर्ष हुए? हैं? अरे 56 वर्ष है। 57वां वर्ष चल रहा है। तो ये धोबी घाट 56 वर्ष से शुरू है। और कपड़े धोते ही आए हैं। ऐसे नहीं कि कपड़ा धोना कोई बीच में कभी रुका है। कोई तो अच्छे हो गए क्या? कोई कपड़े अच्छे हो गए हैं। कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। गधे की क्या आदत होती है? उसको नहलाए धुलाए धो भी कितना भी, वो फिर फट से धूल में लौट जाता है। तो मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते हैं। साफ नहीं होने का मतलब क्या हुआ है? जो जितना पवित्र बना होगा तो पवित्रता की निशानी क्या होगी? औरों को भी पवित्र बनाएगा। जिसने जितना ज्ञान धारण किया होगा तो वो औरों को भी ज्ञान धारण कराएगा। स्वयं बाप को पहचाना होगा तो औरों को भी बाप की पहचान देगा। खुद बाप का बना होगा तो औरों को भी बाप का बनाएगा। और खुद बाप का नहीं बना होगा तो औरों को भी नहीं बनाएगा। ये निशानी है कि कोई तो भगाने की सर्विस करते और कोई थमाने की सर्विस करते।
क्या? कोई तो आत्माओं को ज्ञान में थमा देते और कोई ऐसी बात सुनाते हैं कि थमी हुई आत्मा भी उड़ जाती है। तो जो खुद अच्छे बन जाते हैं वो औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। कपड़े धोते रहते हैं तो क्या और भी धोबी हो गए? शिव बाबा धोबी है कि सब धोबी हो गए? है तो शिव बाबा धोबी, लेकिन बाबा के बच्चे सब धोबी के बच्चे क्या होंगे? धोबी होंगे, लेकिन सहयोगी होंगे किसके? बाप के। बाप के सहयोगी होंगे किस बात में? कपड़े कोई धोबी धोता है तो कोई कपड़े ले जाएंगे भी, कोई कपड़े उनको घरों में से निकाल के भी लाएंगे। हाँ, कोई सुखाने वाले होंगे, कोई क्या, मतलब अलग अलग तरीके से सहयोगी बनते जरूर है। तो ये धोबी घाट भी है क्या? ये धोबी घाट भी है। कौन सा? ये हमारा क्या? यह हमारा मधुबन, जहाँ मधुसूदन वो मधुबन। तो ये धोबी घाट भी है। धोबी का जो घाट होता है ना, मिनी मधुबन, ब्राड मधुबन नहीं। क्यों? मिनी मधुबन है भले, लेकिन ब्राड मधुबन भी तो होगा ना, कि नहीं होगा? मिनी का मतलब है जब मिनी है तो जरूर ब्राड भी होगा, आगे चल के होगा। मिनी में, मिनी बस में थोड़ी आत्माएं बैठती हैं, थोड़े लोग बैठेंगे, और ब्राड में, ब्राड गेज में ज्यादा। तो बताया ये धोबी घाट भी है। जहाँ धोबी घाट होता है वहाँ धोबी आवाज लगाते रहते हैं। यादगार सब यही की है। क्या आवाज लगाते हैं? यहाँ धोबी घाट पर कभी रफीउल्लाह गए हो? क्या आवाज लगाते हैं? छी हो राम, छी हो राम। कपड़े धोते जाएंगे पहले और छी करते जाएंगे और राम को याद करते जाएंगे। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर प्योर मिलता है, और आत्मा अगर मैली है तो शरीर भी, कपड़ा भी मैला मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं तो शरीर भी गोरा बन जाता है। और सांवरे तो इस समय सभी हैं। क्या कहा? ऐसे कोई न समझे कि हमारा कपड़ा तो बहुत साफ है, 100% साफ हो गया। तो 100% साफ कपड़ा तो किसी का है नहीं, क्योंकि 100% साफ कपड़ा जिसका होगा, शरीर रूपी वस्त्र, उसके 9 दरवाजों में से सुगंध निकलेगी, कोई किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं निकलेगी। देवताओं के शरीर में से दुर्गंध नहीं निकलती, और मनुष्यों के शरीर में से दुर्गंध निकलती है। हर छिद्र में से दुर्गंध, गंध निकलती है। तो सांवरे तो इस समय सभी हैं। ये भी अहंकार कोई न करे कि हम तो स्वच्छ हैं और ये मलेच्छ हैं। जो इस दैवी कुल वाले हैं वो 84 जन्म लेते लेते कोई तो बिल्कुल ही अजामिल जैसे बन गए। अजामिल जैसे या अजामिल भी बन गए, और जो अजामिल बन गए होंगे उनकी निशानी क्या होगी? अजामिल कल भी बताया। अजा माना बकरा या बकरी, बकरा या बकरी से मिलते मिलते नाम पड़ गया अजामिल। शेर शेरनियों का संग नहीं किया, किसका संग किया? बकरी बकरियों, मैं ने किया।
अहंकार में रहते हैं। शिव बाबा ने नहीं किया, किसने किया? मैंने। बिल्कुल ही अजामिल जैसे बन गए हैं। बाप कितना भी माथा मारता है तो भी कपड़ा धोया नहीं जाता और मैले का मैला ही रह जाता है। ऐसे मैले हैं, बहुत मैला कपड़ा हो जाता है, जिस पर बहुत गंद चढ़ जाए, टिकट हो जाए, तो उसको थोड़ा साबुन भी लगाएंगे तो भी फट पड़ेगा। ऐसे मैले हैं जो धोते धोते टूट पड़ते हैं, पूरे साफ भी नहीं होने पाते और बीच में ही टूट जाते हैं। इनको कहा जाता है अजामिल। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर माया का ऐसा ग्रहण लग जाता है जो टूट पड़ते। और बाप तो आए हैं बिल्कुल